हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं नीतू स्वागत करती हूं आप सभी का सिंपल वे में। पहले तो मैं अपने सारे शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ माय टीचर्स। ओके, सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो सारे स्टेप्स, वो सारे प्रोसीड्यूर और प्रोसेस जिन्हें फॉलो कर फार्मर्स अपना क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। ओके, जिसमें बेसिकली 7 स्टेप्स हैं। वो 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। ओके, जिसमें से फर्स्ट 4 प्रैक्टिसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस। आज हम बाकी के बच्चे सारे प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे, लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. So let's start with the protection from weeds. That is the fifth practices. Okay, protection from weeds. What is weeds and why we just need protection from weeds? अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई अपना डिज़ायर प्लांट्स लगाते हैं, जो हम वांटेड प्लांट्स लगाते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसके साथ में वैसे प्लांट्स भी ग्रो होते हैं जो हमने नहीं लगाया था, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। वो सारे प्लांट्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जो खुद ग्रो हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं weeds. So weeds is basically the unwanted plants that grow with our crops or wanted plants. ओके, सो वो प्लांट्स जो अनडिज़ायरेबल, जो अनवांटेड होता है हमारे लिए, उन्हें कहते हैं weeds. ओके, weeds, ये weeds हमारे लिए कैसे हार्मफुल होते हैं, हमें इससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे लिए हार्मफुल हो। कैसे हार्मफुल होते हैं? तो ये क्या करते हैं, जो भी, जैसा कि हमें पता है कि सारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, सनलाइट चाहिए फॉर देयर ग्रोथ। तो जो ये सारी चीज़ें, जो ये सारी नेसेसरी चीज़ें लाइक न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जो भी हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल हैं, एट द सेम टाइम ये क्या करते हैं, खुद की जो विड्स होते हैं, खुद के यूज़ के लिए इन सारी चीज़ों के यूज़ के लिए जो हमारे जो डिज़ायरेबल प्लांट्स है, जो वांटेड प्लांट के साथ compete करते हैं। तो क्या करते हैं, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट्स ऑफ weeds क्या है? They compete with wanted plants for their nutrients, minerals, water, sunlight, एक्सेट्रा. ओके, सो ये सारी चीज़ें लाइक न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, जो हमारे क्रॉप्स के लिए, जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, जो उनके लिए सप्लाई की हुई है, उनके साथ उसे यूज़ करने के लिए compete करते हैं. इससे क्या होता है, जो हमारे जो क्रॉप्स का जो न्यूट्रिएंट्स है वो इनके साथ शेयर हो जाता है, उनके लिए कम पड़ता है, उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है नहीं मिल पाता. इससे लेस हाई यील्ड प्रोडक्शन फार्मर्स को मिलता है. दैट्स वाई वी नीड टू remove, and the process of removing weeds is called as weeding. So the process of removing weeds are called weeding. ओके, क्योंकि
फार्मर्स नहीं चाहता कि उसके क्रॉप्स के जो भी न्यूट्रिएंट्स है इट गेट शेयर्ड बाय सम अनवांटेड प्लांट, दैट्स व्हाई दे want to remove the weeds, and the process of removing weeds is called as weeding. Weeds are also harmful for us, for human as well as for animals, because somehow अगर ये हार्वेस्टिंग टाइम में इंटरफेयर करके हार्वेस्ट हो जाते हैं, क्रॉप्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, देन ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं अल्टीमेटली प्लांट मीन्स ह्यूमंस एज वेल एज फॉर एनिमल्स ऑल्सो। और इन्हें रिमूव कर देना चाहिए बिफोर कमिंग ऑफ फ्लावर और सीड। फ्लावर या सीड होने से पहले ही जो वीड्स को है रिमूव कर देना चाहिए। ओके, अब वीडिंग के क्या क्या प्रोसेस हैं, वीडिंग कैसे की जाती है? वीडिंग या तो मैनुअली की जाती है और बाय यूजिंग ऑफ वीडीसाइड। सो फर्स्ट इज मैनुअली, या तो मैनुअली करते हैं और बाय यूजिंग वीडीसाइड। मैनुअली कैसे करता है? मैनुअली में क्या होता है, फार्मर्स रिमूव weeds by themselves with the help of खुरपी। आई होप खुरपी आप सबने देखा होगा। ओके, सॉरी, खुरपी दिख रहा है आप लोगों को? विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी एक टूल्स होता है जिसे फार्मर यूज करके वेट्स को रिमूव करता है। ओके, नाउ वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या है? वीडीसाइड आर द केमिकल that are used to kill the weeds. ओके, वीडीसाइड केमिकल्स होते हैं, ओके, जिन्हें हम weeds को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है वीडीसाइड का? एक 2,4-D। 2,4-D एक ऐसा वीडीसाइड है दैट जनरली फार्मर्स यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग देयर weeds. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द weeds और प्रोटेक्शन फ्रॉम weeds, दैट वाई वी नीड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करते हैं हमारे डिज़ायरेबल प्लांट्स और क्रॉप्स के साथ। ओके, दैट जो कि एक फार्मर्स नहीं चाहता कि उसके प्लांट्स के जो भी न्यूट्रिएंट्स गेट्स शेयर बाय सम अनवांटेड प्लांट, दैट्स वाई। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग 6 प्रैक्टिस है जो कि एक फार्मर्स के लिए बहुत ही जॉयफुल मोमेंट होता है। यूँ कह सकते हैं कि उनके मेहनत का रंग लाने वाला टाइम होता है, जब फार्मर्स अपने खेतों में, अपने फील्ड में देखता है कि उनके फसल पूरी तरह पक चुका है, एक येलोइश पूरी तरह मैच्योर हो चुका है, तो उन्हें लगता है जैसे सोने जैसा उनको लगता है। ओके, सो ये बहुत ही जॉयफुल मोमेंट होता है। तो हार्वेस्टिंग क्या है? जब मैच्योर होने के बाद, फुली मैच्योर होने के बाद ग्रेन की जब कटाई होती है, देन उस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। सो हार्वेस्टिंग इज the process of cutting crops when it fully get matured. Okay, वो इतने उत्साहित, इतने प्रफुल्लित, इतने खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं कि इस खुशी में वो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग। ओके, सो कुछ फेस्टिवल्स हैं लाइक होली, दिवाली, पोंगल, नावन्या, बिहू, बैसाखी। सो ये कुछ
फेस्टिवल्स हैं लाइक होली, दिवाली, पोंगल, लावण्या, बिहू, बैसाखी, जो अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग टाइम पे हार्वेस्टिंग के समय पे, अलग अलग क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं, खुशी को, अपने इंजॉयमेंट को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अब आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता कैसे है? ओके, ये तो पता चल गया कि हार्वेस्टिंग जब प्लांट्स पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, देन उसकी कटाई की जाती है, उस पीरियड को कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के भी दो तरीके हैं। ओके, या तो मैनुअली होता है। मैनुअली कैसे होता है? मैनुअली में क्या होता है, फार्मर्स यूज टू कट the crops by themselves with the help of sickle. So sickle ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से फार्मर क्रॉप की कटाई खुद से करता है। ये कुछ इस टाइप में होता है, ये हैंडल होता है और एक आयरन का ऐसे टिथ कंटेनिंग कर्व शेप का आयरन होता है, ठीक है, काफ़ी शार्प होता है, जिसके हेल्प से उसकी कटाई होती है। ओके, मैनुअली में जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये क्रॉप्स है, ये रूट है, ओके, और यहाँ फसल लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, जो कटाई करते हैं काफ़ी नियर टू रूट करते हैं, एकदम जड़ के पास से करते हैं। फिर क्या करते हैं, ग्रेन्स को तो वो यूज़ कर लेते हैं खुद के लिए, बाकी जो ये सारे जो स्टॉक्स वगैरह, जो स्टॉक्स जो बचा होता है ना, इसको या तो एनिमल्स के चारे के रूप में, एनिमल्स के फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर इसे हट्स बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो ये तो है मैनुअली। अब मशीन, मैनुअली करते हैं या बाय द हेल्प ऑफ मशीन करते हैं। मशीन लाइक हार्वेस्टर को यूज़ करते हैं फॉर द कटिंग ऑफ क्रॉप्स। ओके, क्रॉप्स की कटाई के लिए फार्मर्स जो है हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, बट किसान कटाई के साथ साथ जो हस्क होते हैं ग्रेन से, उसको भी सेपरेट करना चाहते हैं। सो वो एक अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट और टूल्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंबाइन। ओके, कंबाइन को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों काम हो जाता है। ओके, कंबाइन में हार्वेस्टिंग भी होता है, ओके, प्लस sap get separated by grains। ओके, सैप जो है ग्रेन से सेपरेट भी हो जाता है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट हार्वेस्टिंग, कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं। ओके, कौन कौन से तरीके से मैनुअली करते हैं या फिर मशीन के हेल्प से होता है। और एक तरीका है, अगर बहुत ही हाई यील्ड प्रोडक्शन ना हो, छोटे फील्ड में अगर क्रॉप्स लगा हुआ है, छोटे फील्ड का प्रोडक्शन हो, कम मात्रा में हो, तो फार्मर्स जनरली विनोइंग करते हैं। विनोइंग के हेल्प से भी, विनोइंग आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, इसमें भी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग sap from grains in the presence of एयर करंट। ओके, हवा के हेल्प से भी ग्रेन्स को सैप से अलग करते हैं। जब ऊपर से कुछ हाइट से उसको थ्रो करते हैं ग्रेन्स को नीचे, जो लाइटर हस्क और
सैफ होता है वो मूव आउट हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, उड़ जाता है, और जो हैवी ग्रेन्स होते हैं नीचे सेटल हो जाता है. ओके, सो दिस इज हार्वेस्टिंग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टोरेज. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज. ओके, actually this is the last practice, and storage is the process of keeping safe grains for the further use. ओके, फ्यूचर में ग्रेन्स को यूज़ करने के लिए उसे सेफ तरीके से रखना, स्टोर करके रखने को प्रोसेस को स्टोरेज कहते हैं. ओके, अब स्टोरेज 2-3 तरीक़ों से होता है. या तो उसे घर में रखते हैं, जो कि जूट के सैक्स में रखते हैं, जूट के बोरे में रखते हैं. ओके, और नहीं तो गोडाउन्स में रखते हैं. ओके, स्टोर कहाँ कहाँ करते हैं, घर में रखना होता है तो उसे जूट सैक्स में रखते हैं. ओके, नहीं तो गोडाउन्स में रखते हैं. अगर हाई स्केल प्रोडक्शन होता है देन उसको ग्रेनरीज और नहीं तो साइलोस में स्टोर करके रख दे हैं. ओके, सो ये कुछ जूट के सैक्स में, अगर हाँ घर पे रखना है किसी रूम में, जूट के सैक्स में, या फिर टीन के कैंस में भी रखते हैं. ओके, या फिर टीन के कैंस में भी रखते हैं. बड़े बड़े टीन कैंस होते हैं उसके अंदर भी से स्टोर करके रख देते हैं, सेक्स में रखते हैं. या फिर जब बहुत ही लार्ज एल प्रोडक्शन होता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में ग्रेन्स होते हैं, देन उसको साइलोस या फिर ग्रैनरीज में ये करके रखते हैं और गोडाउन्स में स्टोर करके रखते हैं. ओके, बट स्टोर करने के टाइम पे कुछ चीज़ों को है, कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, सो दैट हमारा जो ग्रेन्स है वो ख़राब ना हो जाए. लाइक grain should be properly dried in the sun so that the moisture could be removed. ओके, जो ग्रेन्स है वो अच्छी तरह सुखाना चाहिए, सूखा होना चाहिए, सन के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में सूखा होना चाहिए, ताकि जितना गीला रहेगा अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा देन इट माइट बी स्पॉइल, ख़राब हो सकता है, फंगस लग सकता है. ओके, बैक्टीरियाज लग सकते हैं, देन ग्रेन्स ख़राब हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है ड्राइड neem leaves should be mixed up with it. सूखे नीम के पत्ते ग्रेन्स के साथ मिक्स करके रख देने चाहिए. इससे क्या होता है, जो नीम के पत्ते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन इससे जो पेस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, फंगस वगैरह जो लग जाते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट मैं ऊपर रफ कर देती हूँ, रफ करके वो सारे गोडाउन और जो एरिया
गोडाउन्स और रूम जिसमें केप्ट किया गया है और जो रखा जहाँ पे रखा गया है ग्रेन्स को, दैट शुड बी पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल बाय द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स वैसे केमिकल्स होते हैं जो जितनी भी पेस्ट है लाइक चूहा, कॉकरोच, बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह, इन सब से जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो गोडाउन्स और रूम should be pest control by the help of pesticides. ओके, सो ये कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करना चाहिए स्टोरेज ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ grains. Okay, so that's all about the practices of agricultural practices. Okay, now let's move to the last topic of this chapter, that is animal husbandry. Animal husbandry. What is animal husbandry? So when animals are reared at home or in farm on large scale, for our use, are called as animal husbandry. ओके, जब हम पशु पालन करते हैं, हम एनिमल्स कल्चर करते हैं या फिर एनिमल्स को पालते हैं घर में या फिर किसी फार्म में बहुत लार्ज स्केल पे, और उसका अच्छी तरह हम देखभाल करते हैं, उनको अच्छी तरह फूड करते हैं, उनका हेल्थ का उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, उनका मीन्स बहुत ही अच्छी तरह देखभाल करते हैं। उनका भी हम एक टाइम से देखें तो एग्रीकल्चर एक तरफ से देखें तो पशुपालन करते हैं। लाइक हमने जिस तरह क्रॉप का प्रोडक्शन किया, मेहनत करके उनका देखभाल किया, उसी तरह हम इनको भी पालते हैं फॉर आवर यूज़। हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं एनिमल से, लाइक फिश, मीट, चिकन, घी, चीज़, बटर, मिल्क एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम इनसे ये सारी चीज़ें लेने के लिए हम उनका भी पशुपालन करते हैं, हम उनको भी रेयर करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर आवर यूज इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियोस। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।